इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अब इस योग वाटिका में दर्शन करिए, क्या स्वरूप है। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिटाना। लागे बिटप, मन को हरने वाले, जहां जाए मन वहीं लोभाई जाए। नाना प्रकार की लताएं हैं, हरितिमा संपन्न हैं। क्यों हैं? क्योंकि श्री सीताराम जी इस वाटिका में अवश्य दर्शन करने आएंगे, ये जड़ भी जानते हैं। या नहीं, सरकार जब आए तो नदियों में अमृत की बाढ़ आ गई, पर्वत मणियों से लद गए थे, शिलाएं सरजू तट पर स्फटिक की हो गई, सारे वृक्ष फलित हो गए, लताएं हरतिमा से परिपूरित हो गई थी। भगवान जब रामनवमी को अवतरण किए, जन्म लिए, प्रकट हुए, क्या स्वरूप बना। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म, सरकार जब आए तब देखिए नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नव सारे वृक्ष फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुररूप जाए, निज संपत्ति सुररूप जाए, चातक को की लकीर चकोरा, चातक को की लकीर चकोरा, पूजत बिहग एक साथ आनंद में भगवान एक साथ सभी ऋतुओं के पक्षी भगवान को देखकर आनंदित हो गए। और मेरे सरकार, वाटिका के मध्य में एक सुंदर सरोवर है, जिसका स्मरण हम लोगों ने कल या परसों की कथा में किया था। बाग तड़ाग बिलो प्रभु हर्षे बंधु परम रम्यया राम, जो राम परम रमणीय वह दिव्य सरोवर, जिसने रत्न जड़ित चारों उसके घाट प्रभु को आनंद प्रदान कर रहा है। सरोवर जल से आप्लावित हो, भरा हो, आनंद प्रदान करता है। जलहंस कलरव कर रहे हैं। क्यों? नाना विधि कमल खिले हैं। प्रभु को कितना आनंद। अरे द्वार का श्रृंगार श्रीमान का जीव के स्वभाव का वर्णन करता है। कहते हैं द्वार कैसा है हो? अरे अद्भुत हो। 8 चारपाई लगी है, सब पर गद्दे लगे हैं, तकिया लगी है, आइए विश्राम करिए। जैसे आप बैठेंगे कोई न कोई मीठा पानी लेके अइबे करेगा, फिर पूछेगा श्रीमान जी कहाँ से कृपा भई है? अरे हम तो अमुक जगह से आए। आप हमारे अतिथि भय, हमारा आपका बहुत स्वागत, हमारा सौभाग्य आपका दर्शन। अरे नहीं, कोई आके बैठ गया चर लो, द्वार है, द्वार है कि जेल है? द्वार पर कोई आए उसको आगते स्वागतम सारम, रात्रि सारम च जागृणाम भोजने च घृतम सारम। अगला नहीं कहेंगे, चरण जरा टेढ़ा है तो सीधा, लेकिन अब समझ जिसकी जैसी होगी वो समझ जाएगा, अच्छी बात नहीं।
भोजन में थोड़ा घृत हो, गौ माता का घृत हो, देसी गौ माता, जर्सी ना। 1000 बीमारी का कारण जर्सी गाय का दूध। सवेरे पी लो, दिन भर शरीर में हवा बनेगी। हाँ, जर्सी गाय के दूध से परहेज करिए थोड़ा, बीमारी का घर है देसी गौ माता। सुख बढ़ता है हो। मेरे सरकार पुष्पदल चहुदिस चितई पूछ मालीगत, यहां मर्यादा है, ध्यान रखना होगा। हमको किसी की भी वाटिका से पुष्प लेना हो तो जिसकी वाटिका है उससे अनुमति लेना चाहिए। ये भैया पूजा के लिए 2-4 पुष्प लेने हो, ले जा भैया। कई लोग क्या करते हैं, 4:30 बजे डलिया लेके उठत हैं और चाहे जे फूल लगौले हो के बेर ही ले आवत। अब वो सुबह जब फूल लेने जावे तो फिर शुरू होता, कौन ले गए मिले छवा, कौन ले गए लोनी साचर होकर। जय जय भक्त हैं, इसका ध्यान रखिए मर्यादा का। बिना पूछे कुछ उठाना चौर्य वृत्ति। बिना पूछे कुछ नहीं लेना चाहिए। भोजन के सामान में निषेध नहीं है इसका। अब कोई मिठाई सड़ा रहा उसको खा जाओ, कोई चोरी नहीं है। हाँ, भगवान कन्हैया हमारे कह गए, कोई मक्खन बेच रहा है और इधर उधर छिपा रहा है, उसको खाए रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई कन्हैया ने जो लीला बताया वो लीला में मने खाने का सामान कोई सड़ा रहा है, कोई लुलवा रहा है तो खा जाना ही उसका कर्तव्य है। लेकिन भैया पूजा पाठ का सामान बिना पूछे नहीं लेना। क्यों? कई लोग मैंने देखा, हम जो पहले रामचरितमानस महायज्ञ किया करते थे, हम लोग जब कोई बुलाता नहीं था तो कुछ ना कुछ खटखट तो करना ही पड़ता था, सरकार तो करते थे। यज्ञ में कथा भी हो जाती थी। तो जो सामग्री लेते थे सरकार वो तो थोड़ा आहुति डालते, जो नहीं लेते थे स्वाहा। अरे भाई सामान दूसरे का है, काहे स्वाहा करे दे रहे हो, बेचारा 108 आहुति डालेगा। आपको स्मरण होगा व्यास जी। तो जो अपना नहीं लेके आते हैं वो स्वाहा, ऐसा न करो। आप कितनों चिल्लाओगे, फल उसी को मिलेगा जिसके घर से हवन सामग्री आई है। अपना प्रसाद बांटे थे लोग तो एक पेड़ा में 4 भाग करे थे, दूसरे के बांटे तो मुट्ठा भर बांटे थे। मर्यादा। भगवान चहुदिस चितई लगे लेन दल फूल। दल माने तुलसी दल। तुलसी दल उतारते समय मां को प्रणाम करिए, बिल्व पत्र उतारते समय प्रणाम करिए, फिर प्रेम से उतना ले जाइए जितनी आपकी आवश्यकता। कैंची मत उतारिए, 5 दिन का काम पूरा हो जाएगा। प्रणाम करके एक दल बड़े लाड़ से। निषेध के दिनों में भी तुलसी मैया भगवान शालग्राम जी के पास ले जाई जा सकती हैं, इसका सर्वथा वर्णन है स्कंद में। कारण अपने लिए दवाई के लिए नहीं उतारना चाहिए जो निषेध की तिथियां हैं। निषेध तिथि क्या है? नित्य पूजा प्रकाश गीता प्रेस ने छापा है, 35 रुपए का ग्रंथ है, खरीदिए और पढ़िए। अब शायद बढ़ गया होगा 10 रुपया, साल में 2-3 बार बढ़ा रहे हैं ये लोग, तो खरीद लीजिए। ये बता देंगे तो आप खरीदेंगे नहीं। ग्रंथ पास में रखिए, उसमें सब विधि विधान दिया है। तो मेरे सरकार, अरे देखिए अतिथि हैं हम लोग कथा करने किसी के घर में गए, हमारा पूछे हम किसी के घर में इधर उधर भी नहीं देखते, अपने कक्ष में सिद्धि है वहीं रहते हैं। न जाने किसके घर का क्या व्यवहार है। कई लोगों का स्वभाव होता है, अपना कक्ष मिला ठीक है, इधर क्या है, क्या मतलब तुमसे, चाहे जो हो, ताला क्यों बंद रहता है? बंद रहता है, आपसे क्या लेना देना। मेरे सरकार चहुदिस चितई पूछ मालीगन लगे लेन दल फूल, प्रसन्न मन से गुरुदेव भगवान सेवा करेंगे। ये तो दर्द पुष्प दल बेलपत्र सरकार उतारने लगे। इतने में मेरी माँ किशोरी जी भवानी जी की पूजा हेतु माँ के भेजने से आई हैं। कथा में माँ का प्रवेश हुआ है। पूज्यपाद गोस्वामी जी क्या अद्भुतता है हो, माँ का जन्म नहीं कराते, सीधा पूजन में ही प्रवेश कराते। ये देखिए वैशिष्ट है इस ग्रंथ का। इसलिए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए किशोरी मैया की जय, मिथिला धाम की जय। सखियां गीत गाती हैं, गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया, गौरी दरबार चला हो सखी
वाटिका में प्रवेश हुआ माँ का। सखियों के साथ मंगल स्नान हुआ। वस्त्राभूषण से सजी माँ के मंदिर में पहुंची। आहा, शंकर के पूजन करवे सब सखी मिल। शंकर के पूजन करवे सब सखी गौरा जी के करवे आज, मैया जी के करवे आज। सुर हो सिंगार चलो सखी पूजिया। गौरी दरबार चलो सखी पूजिया। पूजा अधिक अनुरागा पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग पर मांगा। निज अनुरूप सुभग पर मांगा। गौरा जी के बोले सब, गौरा जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब। सखी जयकार रहो सखी। गौरी दरबार चलो सखी पूजिया। गौरी दरबार चलो सखी। एक सखी सिय संग बिहार गई रही। देखन तेहि दो बंधु बिलो के जाई। प्रेम दिवस सीता एक सखी सखियों का संग छोड़ करके और वाटिका दर्शनार्थ चली गई। सखियां साथ में होती हैं तो अनेक भाव आनंद के उनके अंदर आते हैं। और वाटिका में उस एक सखी ने, जिसका नाम चतुर सखी है, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान तो कहते हैं माँ भगवती ने प्रार्थना करने पर यह स्वरूप धारण किया और सीता मैया को श्री ठाकुर के दर्शन करा दिए। जैसे सरकार मैया को, मैया सरकार को देखे, वैसे मां अलग हो गई। इस प्रसंग का दर्शन गोस्वामी जी अत्यंत भाविक स्थिति में करते हैं। मां के नुपुर की शब्दावली सुनकर प्रभु अपने मन की स्थिति लक्ष्मण भैया को सुनाते हैं, लेकिन कहते हैं मेरे मन में कुछ हलचल है, कारण क्या है या तो भगवान ब्रह्मा जाने। हम रघुवंशी हैं, हमारा ऐसा ऐसा स्वभाव है, परंतु मेरे शुभद अंग फड़क रहे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।